हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं। मैंने आज 5 ट्रेड ली है, मेरी पाँचों की पाँचों ट्रेड विन हुई है। तो आज स्टार्ट करते हैं। 1000 से हम कंपाउंडिंग करना शुरू करेंगे। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। दूसरा चार्ट लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही है और यहाँ पर लोअर हाई का ब्रेकआउट इसने कर दिया है। फिर ऊपर बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए और अभी ये एक रेंजिंग ना अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है। मेजर ट्रेंड तो डाउन है बट इसने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये अप ट्रेंड में जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये फंसी हुई मार्केट है, तो ऐसे मार्केट पे हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो दूसरा चार्ट अपन देखते हैं। ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही है। ये अच्छा चार्ट है, इस चार्ट पे अपन लोग ट्राई करते हैं ना, क्योंकि इसने लोअर हाई तक जाने की प्रयास किया और वहाँ से नीचे आई और ये इसका लोअर लो है। लोअर लो का भी ये स्ट्रांगली ब्रेक कर रही है। तो इसके बाद रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि जब भी लोअर लो या हायर हाई का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रिवर्सल आती ही है। अगर रिवर्सल नहीं आई तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? हायर लो, जो कि इधर नहीं दिख रहा है हमें, है ना। कहाँ पर है हायर लो? इतना भी पीछे नहीं जाना है हमको। तो इस कैंडल के रिएक्शन पे वेट करते हैं। यहाँ पर ये 9, 10, 200 का राउंड नंबर भी है। पंद्रह, 215 और ये ऊपर चली गई 20, 22, 23 ऊपर जा रही है। यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट बता रहा है ना, मतलब ये जो सेलर्स ने ये जो ब्रेकआउट किया ना, ये क्या है? फेक ब्रेकआउट है, ऐसा ये कैंडल बोल रही है। क्योंकि ये क्या बता रही है? फेक ब्रेकआउट, पियर्सिंग लाइन पैटर्न है ये। तो देखते हैं अब क्या होता है। और इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न में इसका 50% एक लेवल होता है, इस रेड कैंडल का 50%। इसके 50% से इसको रिजेक्शन मिली। अगर ये दोबारा ब्रेकआउट करके हायर नहीं लोअर लो के नीचे अगर क्लोज करती है तो डेफिनेटली इसके 50% के नीचे भी क्लोज करती है तो हम एक डाउन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। मैं भी बाहर हूँ और बाहर में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये नॉइस। अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमें सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, लेकिन इस जो लेवल है उसके ऊपर में भी है और ये लोअर लो के भी ऊपर है। तो हम यहाँ पर सेलर्स के साथ नहीं जाएंगे, है ना। तो एक और कैंडल का वेट करते हैं। अब ये क्या है? एक इवनिंग स्टार का एक की लेवल है 86। इवनिंग स्टार का की लेवल है, वहीं पर इसको रोका जा रहा है। ये कंप्लीट एसएनआर है। ये इधर भी देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्ट हुआ है और यहाँ पर ये सपोर्ट बना है। तो ये कंप्लीट एसएनआर है। और देखिए बायर्स कितने स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं। तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा? यहाँ तक अगर ऊपर जाती है तो यहाँ तक जाना है ना। और यहाँ पर अभी बायर्स तो ऊपर हमें कंटिन्यूशन दे रही है, बट इतना रिजेक्शंस भी है इसमें। थोड़ा सा अगर नीचे आती है ना कैंडल, तो मैं अप के लिए जा सकती हूँ। एंट्री ऑफ बायर्स की एंट्री मुझे दिखी। अब मैं चली गई हूँ अप के लिए। इसकी क्लोजिंग भी ऐसा कुछ लेवल पर नहीं हुई है। इसके
रेजिस्टेंस के अंदर हुई है, बट चलेगा इतना, है ना, क्योंकि इसको भी फील करना है इसको। और यहाँ पर बायर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया है, तो इसके फॉर्मेशन पे देखते हैं अपन। नो डाउट यहाँ पर अपन ट्रेंड के अगेंस्ट गए हैं ना, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने खुद अपनी रिट्रेसमेंट दी है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेलर्स बायर्स के साथ गए हैं। तो 67, 68 ऊपर रखने का प्रयास, 82, 80, और ये यहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है इवनिंग स्टार के की लेवल। अब उसके नीचे ही इसने क्लोज करी है और ये अपने वीक के अंदर क्लोज हुए हैं। तो बायर्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग थे फिर वीक हो गए, तो बायर्स के साथ भी अपन नहीं जा सकते। अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं 1750, 1750, है ना। अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं स्कूल में हूँ, है ना, तो अब बच्चे लोग तो शोर करते ही हैं। अब मैं फ्री समय निकाल के लंच समय में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, और जो भी डाउट आता है आपको तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बायर्स के वीकनेस के बाद फिर से सेलर्स नीचे जाने का प्रयास कर रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा मुझे सेलर्स की एंट्री चाहिए। मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। मैंने डाउन की ट्रेड इसलिए लगाई है क्योंकि देखिए यहाँ पर बायर्स वीक हुए, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग आए और एक इवनिंग स्टार, डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार बना है, मतलब उसको तो नीचे ही जाना है ना, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड कर दी है। अब इसकी क्लोजिंग को देखते हैं क्या हो रहा है। ये है लोअर लो, ये तो मेरी विन हो जाएगी। 3062 अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, 3062। सो 97 लोअर लो के ऊपर ढकेला गया इसको। अब देखिए अब क्या हो गया, एग्जैक्ट लोअर लो पे क्लोज हो गई, तो यहाँ पर अपन रुक जाएंगे, है ना। लेकिन ये क्या है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, तो ये कंटिन्यूशन भी साइन होता है, तो ये रेड कैंडल बन सकती है डेफिनेटली, बट मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन कैंडल का एक 50% भी है यहाँ पर, और एक लोअर लो लेवल भी है, तो यहाँ पर नो डाउट ये रेड बन सकती है, बट हम अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुकना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये लॉस हो जाता है तो मेरा पीछे का 2 स्टेप पूरा चला जाएगा। सो यहाँ पर एक बार मैं 50% लगा के देखती हूँ कहाँ पर आ रहा है इसका 50%। वैसे 50% के नीचे इसने क्लोजिंग करी है ना, 50% से नीचे इसने क्लोजिंग करी है। अब क्या है, अब रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल के जस्ट लोअर वीक, मतलब ये सपोर्ट एरिया पर ही है, तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल आ सकती है। जब भी जैसे स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गया या हैमर कैंडल का लोअर या अपर वीक ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद एक रिवर्सल आ सकती है, तो यहाँ पर भी हम चांस नहीं ले सकते। और यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर अपने वीक के अंदर क्लोज हो गए हैं, सो वेट करना इज गुड। इसका फॉर्मेशन देखते हैं, 150, 150, 150 से ऊपर जाने में इसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, 149, 148 से। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट है ना, यहाँ पर एकदम सडनली यहाँ पर आए हैं और सेलर ने क्लोज कर दी। थोड़ा सा अगर ये पुश मिलता है तो हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट हम जाएंगे तो फिर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा।
तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन मन भी कर रहा है कि कर दूं करके, क्योंकि मुझे लगता है मतलब ऐसा 90% मुझे चांसेस है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। सो मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। मैंने इस डाउन की ट्रेड लगाने का अप की ट्रेड लगा दी है। अप की ट्रेड लगाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो कैंडल का आपने लास्ट रिएक्शन देखा है कि फेक ब्रेकआउट हुआ है, कलर चेंज लेवल का है ना, एकदम सडनली नीचे आया और इसने क्लोजिंग कर दी। तो और यहाँ पर इस कैंडल को कितना दिक्कत हो रहा था इसके लोअर वी को ब्रेक करने के लिए, तो ये कैंडल ज़रूर चाहेगी है ना कि अपनी कैंडल बनाए। और मेरी एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छी है, तो देखते हैं 3 to 1। सो फाइनली ये ट्रेड मेरी हो गई है विन। बट यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे कई अच्छे स्ट्रॉन्ग हमारे सेलर्स आए हैं ना। सो ये मेरी विन हो गई है 5358 और इसने 75% भी कर दिया। सो मैं यहाँ पर चार्ट चेंज करूँगी 5358 5358। दूसरा चार्ट देखते हैं अपन। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, हाई के ऊपर हाई नहीं लगा और ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है क्योंकि इसने गैप डाउन कहाँ पर किया है, इसके लोअर वीक पर किया है। और अप ट्रेंड में 2 कैंडल्स कैन भी रिट्रेसमेंट हो सकता है ना। तो अपॉर्चुनिटी हमें अप के साथ ही लेनी है क्योंकि अभी भी ये अप ट्रेंड में है। अब देखिए यहाँ पर कितने वीक बायर्स आए हैं ना, बायर्स आए भी हैं तो कितने वीक आए हैं, अपने ही सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए। तो मैं एक कैंडल और वेट करूँगी, अगर इसमें भी मुझे बायर्स की वीकनेस दिखी तो मैं डेफिनेटली एक डाउन के साथ जाऊँगी। यहाँ पर 43 इसके अपर वीक से इसको थोड़ा सा है दिक्कत यहाँ से, क्योंकि ये क्या है सेलर्स का पोजीशन है। 43 ये एक इवनिंग स्टार भी बना हुआ है। 43 को इसको ब्रेक करने में हो रही है दिक्कत। तो एट लास्ट क्या होता है देखते हैं। और एट लास्ट इसने उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग कर दी। तो पहले अगर उसको छू लेगी तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, अपने बायर्स ने अपनी साइज़ इंक्रीज़ की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है सेलर्स के साथ जाने के लिए। और ये अपने रेजिस्टेंस को पहले नहीं छू रही है, पहले सपोर्ट छूने आ रही है। तो डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, 50-50 का ट्रेड है ये। तो देखते हैं अगर बायर्स सेलर्स अपना कंटिन्यूशन दे देते हैं तो हम डेफिनेटली सेलर्स के साथ चलेंगे। अगर ये सेलर्स कंटिन्यूशन देते हैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक। अभी बायर्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड यहाँ पर लगाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने इसके लोअर वीक को स्किप किया है और कैंडल पहले ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली वहाँ से रेजिस्ट होके कैंडल नीचे ही आएगी क्योंकि इसके लोअर वीक पर इसने क्लोजिंग करी है और उसी को इसने स्किप किया है और पहले कैंडल ऊपर गई है, तो ऊपर गई है तो रेजिस्ट मिलेगा उसको, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होके नीचे आएगी कैंडल। और यहाँ पर सेलर्स ने कंटिन्यूशन भी दिया है, बायर्स रिट्रेसमेंट बन गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये कैंडल रेड बननी चाहिए। लेकिन यही है कि ये अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है तो बायर्स तो आ सकते हैं। और एक और बात, इसने गैप डाउन भी तो देखिए कहाँ पर किया, स्पिनिंग टॉप कैंडल के लोअर वीक पर। सो देखिए इस कंपाउंडिंग में यही होता है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा भी अगर आपका कैलकुलेशन इधर से उधर रहा तो डेफिनेटली मैं एक यहाँ पर आपकी ट्रेड में लगाना चाहूँगी। कोई बात नहीं, मेरे पास है रिकवरी के लिए अमाउंट, तो मैंने
एक अप की ट्रेड लगा दी है। मेरा रीज़न सिर्फ साफ है। यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार, ये इसके अपर वीक को इसने स्किप किया है, तो अपर वीक को स्किप किया है। ट्रेंड किसका है? बायर्स का। तो यहाँ पर डेफिनेटली बायर्स आएंगे और इसके साथ मेरी रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ 5,000 का लॉस नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 1,000 का लॉस हुआ है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने 1,000 से कंपाउंडिंग शुरू करी थी। अगर मुझे ये प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट में रहूँगी और ये डेफिनेटली ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसको रेड बनने का चांस ही नहीं है। SNR कंप्लीट SNR को इसने स्किप किया और ये टोटली अप ट्रेंड है। सो 3, 2, 1 अब स्किप किया है तो भी देखिए कितने वीक बायर्स आए हैं। वीक बायर्स नहीं, डोजी कैंडल, वो भी रेड की बनी है। सो यहाँ पर मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो आज का सेशन यही मैं क्लोज करना चाहूँगी। यहाँ पर डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है। क्यों बन सकती है मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अच्छा वीक मतलब स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, लेकिन कितने वीक आए हैं। तो मैं एक 2,000 का एक ट्रेड लूँगी और मार्केट से निकल शिट, मेरा ट्रेड बहुत नीचे लग गया है। सैड, मुझे पता है क्योंकि ये रेडी बनेगी, है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है बायर्स का, तो इससे रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल मत बन जाए, बस यही डर है और कुछ नहीं, है ना। तो आपको भी ऐसी प्रेडिक्शन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग आ सकते थे लेकिन नहीं आए, तो अब स्ट्रॉन्ग वीक हो गए हैं बायर्स, तो कौन आएगा? सेलर्स ना आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड करी थी, लेकिन मेरी एंट्री पॉइंट इतनी बेकार लगी है ना कि मैं क्या बताऊँ, तो भी एट द एंड मेरी ये विन हो गई। सो आज का मेरा डे प्रॉफिटेबल रहा। मैंने 1,000 का नुकसान किया और मेरा ये इतना प्रॉफिट हो गया। सो मेरा पूरा देखिए पूरा प्रॉफिट में है। आज सिर्फ एक ट्रेड मेरा लॉस हुआ है। सो टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको भी मेरे जैसे ट्रेडिंग सीखनी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पर क्या बोल रही हूँ। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।